नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। पिछले वीडियो में हमने 6 बेसिक के बारे में डिस्कस किया। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 8 कोर स्टेप के बारे में। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और आरसीएम बिजनेस 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस। एक छोटा सा साइकिल चलाने के लिए भी उसको सीखना पड़ता है। यस, एक बड़ी सी कार को चलाने के लिए भी सीखना पड़ता है। और ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो क्या इसको सीखना नहीं है? बिना सीखे आप करेंगे तो ये बिजनेस होने वाला नहीं है। इसको सीखने का तरीका है, वो है पहला हमने सीखे कि 6 बेसिक्स, उसके बाद 8 कोर स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। 8 कोर स्टेप का पहला जो पॉइंट है वो है सेट योर गोल। यानी आपको इस बिजनेस में आने के बाद, आने का जो कारण है, इस बिजनेस में आप चाहते क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, वो गोल को आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आपने इस बिजनेस में कोई गोल सेट नहीं किया तो इस बिजनेस को मंजिल में जाने के लिए आपको बहुत सारे तकलीफ आने वाले हैं। ये गोल आपको छोटे, मझले और बड़े कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपने अगले 6 मंथ का गोल ले लिए कि हमको पहुंचना कहाँ है। देखिए, मैदान में अगर फुटबॉल हो रहा है, वहाँ पर प्लेयर भी है, फुटबॉल भी है, लेकिन कोई गोल पोस्ट नहीं है, तो क्या इस खेल का कोई परिणाम आ सकता है? जी नहीं। इसीलिए आपका ज़िंदगी में, आपका बिजनेस से भी गोल रहना ज़रूरी है। आप अपने अपलाइन से बैठ के अपना गोल तय करें और अगले 6 महीना में किस तरह से काम करें और कहाँ पहुँचना है आपको, ये ठीक करें। पहला कोर स्टेप का पहला कदम है, पहला पॉइंट है सेट योर गोल। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपको इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ेंगे, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, लोग कैसे जुड़ेंगे, लोग कैसे आएंगे। तो वो है शो द मार्केटिंग प्लान मिनिमम 5 इन ए वीक। अर्थात हफ्ता में कम से कम 5 लोगों को आपको आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाना जरूरी है। ये प्लान बहुत बड़ा और बहुत जटिल मत कीजिए। इसको छोटे छोटे तरीक़ा से, पार्ट हिसाब से इस प्लान को दिखाने को सीखना है। अपने अपलाइन से बैठ के ये प्लान का बढ़िया से शो करने का तरीका सीख लेना है। यानी मिनिमम 5 प्लान आपको दिखाना है। अब आता है तीसरा कि आपका जो पर्सनल आईडी आरसीएम में बन चुका है, उस आरसीएम आईडी से आपको हर महीना कम से कम 5000 वीवी जनरेट होना चाहिए। अगर 5000 वीवी जनरेट नहीं हो रहा आपका पर्सनल आईडी में, यानी आपका बिजनेस सही तरीक़ा से नहीं चल रहा। क्योंकि आपको प्रोडक्ट यूज़ भी करना है, प्रोडक्ट सेल भी करना है, प्रोडक्ट को लोगों को शेयर भी करना है। यानी तीसरा पॉइंट होता है आपका पर्सनल जो आईडी बन चुका है, हर महीना कम से कम 5000 वीवी जनरेट हो इस बिज़नेस में। अब आते हैं चौथा पॉइंट। आपको बिज़नेस सीखने के लिए आपको इस सिस्टम से, जो बड़े अचीवर्स हैं, इस सिस्टम का जो अनुभव, एक्सपीरियंस सालों का है, जो बड़े अचीवमेंट में पहुंच चुके हैं, उनका कुछ रिकमेंडेड सीडी है। वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। उसको कम से कम 1 सीडी ऑडियो आपको सुनना है, क्योंकि इस बिजनेस में सफलता उनके पास है। अब आते हैं चौथा पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट है, 5th पॉइंट,
रिकमेंडेड बुक्स मिनिमम 30 मिनट्स, यानी आपको डेली कम से कम इस सिस्टम से रिलेटेड जो भी बुक्स आते हैं अपने अपलाइन से बात करके इस किताब को आपको कम से कम हर दिन 30 मिनट पढ़ना है, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। अगर आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आगे भी बढ़ेंगे नहीं। आपको सीखेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। अब आता है छठा पॉइंट 6 पॉइंट। आपको इस सिस्टम से सबसे बड़ी अनुभव मिल सकता है, वो है हर महीना आपको कम से कम एक मीटिंग या सेमिनार आप अटेंड करें। अटेंड ए मीटिंग मिनिमम 1 इन ए मंथ। कम से कम आपको एक मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाके आप अपलाइन से मिल सकते, अपना डाउनलाइन से मिल सकते, अपने बहुत सारे पॉजिटिविटी वहाँ से मिलता है। आप सीखते हैं, आप लीडर बन जाते हैं, आप तैयार होते हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उस सेमिनार में आके होता है, मीटिंग में आके बनता है। इसलिए आपको कम से कम महीना में एक मीटिंग या सेमिनार ज़रूर अटेंड करना है, कम से कम। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, आपका अपलाइन से कांटेक्ट रहना चाहिए आपको। यानी सिर्फ कांटेक्ट नहीं, उससे काउंसलिंग भी होना ज़रूरी है, आपके बारे में, आपका बिजनेस के बारे में, आपको बिजनेस किस तरह से आप कर रहे हैं, आपका मार्केटिंग प्लान कैसे शो कर रहे हैं, आपका टीम में परचेज़र कैसे हैं, और भी बिजनेस के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, तैयार होने के लिए आपको अपलाइन से काउंसलिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है 8 पॉइंट, इस बिजनेस में आपको लगातार लगे रहना है। देखिए जी, ये बिजनेस है, ये कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। कभी लोग 4 में से 3 जुड़ जाते हैं, कभी 4 में से 1 जुड़ता है, कभी जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं होता। ये सिस्टम का उसूल है, और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। यानी परिणाम जो भी हो, आपको लगातार लगे रहना है। इसलिए कहते हैं कि बी कॉन्सिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। अगर 8 कोर स्टेप ये जो हमने बताए, इसको आप फॉलो करते हैं, तो आप अगले 6 महीना के जो भी टारगेट लेते हैं, जो भी गोल आपका बनता है, ये आसानी से आप पार कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ अलग से सब्जेक्ट लेके आपसे बताना है। तब तक के लिए जय RCM, और देखने के लिए धन्यवाद।